जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग सीटेट का जो है 4 क्लास कर चुके हैं। यह क्लास आपका 5वां क्लास होगा सीटेट का, ठीक है। सीटेट जो जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, 21 जनवरी डेट आ चुका है, उसके लिए अभी हम लोग लगातार सीटेट का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो यह 5वां क्लास है, निश्चित रूप से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे और आपको जो है इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। सीटेट में आपको अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए आलोचना की बात हो रही है, आलोचना मतलब नेगेटिव सेंस में हो गया, ठीक। तो आलोचना कौन सा कर रहा है। बुद्धि, बहुबुद्धि, केवल, केवल देखिए एक केवल आ गया है। केवल जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान में, बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, ठीक है। तो बहुबुद्धि कह रहा है केवल प्रतिभाएं हैं, तो यह नहीं होना चाहिए, यह नेगेटिव सेंस में इसका यूज हो रहा है। तो यह पहले हम लोग इसको नेगेटिव सेंस में कर लिए। और दूसरा देखते हैं, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। तो यह सही है, बहुबुद्धि जो है रुझान मतलब शिक्षार्थी को खोजने में मदद करती है, रुझान को खोजने में। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह भी ठीक है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है, यह भी बात सही है, ठीक है। अनुभाविक साक्ष्यों को नहीं, यहाँ जो है बहुबुद्धि सिद्धांत एक अलग सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है सारा चीज जो है सही लग रहा है, ठीक है। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। और यहाँ देखिए एक निगेटिव वाला है और आलोचना भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव दोनों जो है यहाँ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ टेक्निक भी सीखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न में किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो निश्चित रूप से चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है। देखिए यहाँ सबसे कम की बात हो रही है, ठीक। बच्चे भाषा के बारे में किनसे सीखते हैं, चॉम्स्की के निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। यह आपका जो है दूसरा का पहला, यह सही है, ठीक है। सबसे कम है, संभावनाएं देखिए सबसे कम है, इसकी संभावनाएं हैं। इसके बाद है भाषा और विचार वायुगतिक प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां हैं, यह भी ठीक है। भाषा विचार पर पियाजे आधारित है, भाषा विचार पर जो है पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है। भाषा वातावरण बीएफ का एक दीपक स्किनर के अनुसार, यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। आप 4 के साथ जाएंगे तो इसकी संभावना जो है सबसे कम है, क्योंकि स्किनर जो है यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये स्किनर साहब जो हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इस केस में जो है थोड़ा कम लग रहा है इसको होने की संभावना। आप 4 के साथ जा सकते हैं और 4 जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं, ठीक है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ऐसा हो रहा है, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। तो देखिए यहां अगर आप लोग जेंडर भूमिका अभिवृत्ति की बात करते हैं तो यह नहीं होगा, ठीक है। आपका जो है यह जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, ठीक है। पहला देखिए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। युग्म की बात हो रही है, अधिक शिक्षार्थियों के व्यक्तिक भिन्नता को, देखिए व्यक्तिक भिन्नता वाली जो बात है थोड़ा सा यह असहज करता है, ठीक है। हालांकि उचित यह भी है, ठीक है, युग्म बनाने की बात है, लेकिन समान शिक्षार्थियों की हो रही है,
तो जब भी आप युग्म बनाएं उसमें जो है अलग अलग तरह के स्टूडेंट रहेंगे, फिर सबकी जो है भावना, सबकी जो विचार है उसको समझ सकते हैं, वहां जो है कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ समान की बात हो रही है। समान शिक्षार्थी के लिए यह जो है पॉइंट गलत लग रहा है। ठीक है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल, केवल देखिए केवल का आ गया तो यह भी आपका नेगेटिव सेंस में होगा, केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा नहीं है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए, यह भी नहीं है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर समान को एक जगह रखेंगे तो और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, तो यह अलग बात हो गई। यह जो है इसके मत के हिसाब से सही नहीं है, तो यह भी आपका नेगेटिव सेंस में हो गया। और यहाँ देखिए संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करती है, यह जो है बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक शैली की बात हो रही है, यहाँ बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है, तो एक नंबर के साथ आप जाएंगे। अधिगम के लिए सबसे बेटर ऑप्शन आपका यही है। ठीक, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। बस एक है इसमें जो कि सीखने के आकलन को बढ़ावा नहीं देते हैं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए यह जो है आकलन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, सीखने के रूप में। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठपोषण जो है यह भी बढ़ावा देते हैं, सही है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, यह भी सही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना, यह भी सही है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना, देखिए यह परीक्षण करना जो है, लगातार परीक्षण नहीं करना चाहिए, यह जो है नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। और यहाँ भी बोल रहा है डैश के अतिरिक्त, मतलब एक नेगेटिव है उसके अतिरिक्त, तो नेगेटिव क्या है आपका 4 नंबर है, यह नेगेटिव है, तो यहाँ हम लोग 4 के साथ जाएंगे। ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव बताया जा रहा है। ठीक है, तो 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, देखिए खाना बना रहा है और नमक चख लिया, कभी कुछ टेस्ट वगैरह किया, तो वह डैश के समान है, वह सीखने के लिए आकलन के समान है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन सबसे बेटर यह है, सीखने के लिए आकलन। क्यों? क्योंकि देखिए सीखने के लिए आकलन का जो होता है यह निर्माणात्मक आकलन है, मतलब क्रिएटिव माइंड है, यहाँ कुछ क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन जो है के लिए एकदम आपको पहले भी बताए थे, इससे पिछला सेट आप लोग देख लीजिएगा, 4 सेट जो किए हैं उसमें से एक सेट में यह सीखने के लिए पर हम जोड़ दिए थे वहां आकलन के विषय में। ठीक है, तो वह आप लोग निश्चित रूप से उसको देखिए, पिछला जितना वीडियो है उसको देखिए। जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं पहले, वह किसी ना किसी रूप में कहीं कहीं छोटा छोटा चीज में जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो रिपीटेड निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, रिपीट करेंगे तो डायरेक्ट जो है वह माइंड में सेट होता चला जाता है, और उस समय जब प्रश्न आएगा एग्जाम में तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंतर परक अनुदेशन है। अंतर परक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, यह बिल्कुल सही है। देखिए शिक्षार्थियों को जो है अगर समूह में रखेंगे, समूह में उसका जो है अध्यापन कार्य होगा, शिक्षण कार्य होगा, तो इससे क्या होगा, शिक्षार्थी जो है अपना जो भी उनकी आवश्यकता है वह समूह में रहते हुए पूरा करेंगे। ठीक है, तो यह जो है सही बात है, वहाँ जो है अलग अलग चीज सीखने को मिलता है, अलग अलग वातावरण से बच्चे आए हुए रहते हैं, उनका अपना ज्ञान जो है वहाँ प्रदर्शित होता है, तो सबको जो है वहाँ जब समूह में रहते हैं तो वहाँ एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दूसरा देखिए, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, ऐसा नहीं है, अलग अलग कितना स्टूडेंट को कर पाएगा। अव्यवस्थित तथा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, अव्यवस्थित अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसा नहीं है। ठीक है, अव्यवस्थित रहेगा तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं गलत हो जाएंगी। ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते,
ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, ऐसा नहीं होगा। समूह जो है लगातार इंटरचेंज होता है, कभी 5 को मिला के ग्रुप बना दिया, कभी 4 को मिला के ग्रुप। ग्रुप स्टडी जो होता है, समूह स्टडी जो होता है, वह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं, इसको कभी बदलते नहीं है, उसको समय पड़ने पर जो है चेंज किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा से एक निश्चित करने के लिए, यह निश्चित करने के लिए पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषिक रूप में, सांस्कृतिक और भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षाओं में यह निश्चित करने के पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है। किस शिक्षा वर्ग में आता है उसको देखना होगा। माता पिता को इस इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ठीक है, तो यह बात जो है बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। यह जो है नहीं होगा यहाँ। ठीक, यह आपका नहीं होगा आंसर में। अब देखिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पारंपरिक पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग वातावरणीय कारक को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। यह अलग करने वाली बात जो है यह बिल्कुल नहीं होगा, गलत बात है। यह भी आपका पारंगत मनोविज्ञानी वाली बात नहीं है, पहला तो नहीं ही होगा, एक बचा है यह, इसके साथ जाएंगे। देखिए, सांस्कृतिक भाषा और इसकी जो है सांस्कृतिक तथा भाषाई रूप में, ठीक, यह जो है शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह एक शिक्षक को करना चाहिए। तो देखिए, यह आपका अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। मातृभाषा का मूल्यांकन करने से इसका बहुत व्यापक पता चलता है। ठीक है, तो आप 2 के साथ जाएंगे। वैसे भी हम यहाँ नेगेटिव सेंस में जो भी यूज हो रहा था, जो लग रहा था नहीं होने वाला है, उसको पहले ही हटा दिए थे। जो बाकी बचा आपका वह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, मतलब एक कोई सा है इस 4 में से जिसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम की अक्षमता 3 से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 1 से उत्पन्न नहीं हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, इससे जो है अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो यह आपका जो है सही है। अब बाकी देखिए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, यह जो है गलत है। यह मंदबुद्धिता, यह भी गलत है। शैशवा काल के समय दिमागी बुखार, तो इस तीनों के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक के शिक्षण शैली के कारण जो है अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग 1 के साथ जाएंगे, पहला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ठीक है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कि मनन नहीं करता, बाकी जो है सब पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? इस पर जो है मनन करता है या नहीं करता है? तो इस पर मनन करता है सर। लगता है मतलब कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि लगता है कि सभी स्टूडेंट जो हैं सीख लेंगे पढ़ाने की शैली पर। क्या यह विश्वास करता है कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज हो रहा है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? देखिए, सामान्य से अलग नहीं करना है, उचित तरीके से, कोई भी हो, कोई तरीका हो, उचित तरीका हो, अनुचित तरीका हो, लेकिन सामान्य से अलग नहीं करते हैं। जब भी बात आती है समावेशी शिक्षा की, तो वहां अलग 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 थलग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका जो है दोनों नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, आप इसके साथ जाएंगे। वैसे एक ऑप्शन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकता को पूरी करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो यह सही है। ठीक है, युक्तियां अपनाई जाती है,
लेकिन यह जो है अलग तरीके से उसको बैठाना, यह समावेशी शिक्षा के तहत नहीं आता है। ठीक है, आप 3 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश हैं, अपसारी चिंतक है। एक बार में हम इसको टिक किए, क्यों किए कि पिछला जो सेट अभी हम 4 कर रहे हैं, किए हैं इससे पहले, उसमें जो है लगातार आपको जो है कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन उसके बाद सेट में मिलता है। इससे यह होता है लगातार अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पिछला क्वेश्चन जैसे आएगा एक बार में आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो हैं अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतक में क्या होता है, क्योंकि इसका यहाँ शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व अन्य जो है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इस अपसारी चिंतक के। अब देखिए, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, अब देखिए यह आपका जो है एक सिंबल है जिसको रो कहते हैं। ठीक है, तो यह इस बीच में जो है इसको प्रदर्शित करता है। क्या है यह, 2 - 3 रो, यह तो नहीं होगा। यह देखिए इस तरह की बात हो रही है, यह भी नहीं होगा आपका। यहाँ देखिए, यहाँ जो है सबसे उपयुक्त यह लग रहा है 3 नंबर। ठीक है, आप इसके साथ जाएंगे। क्यों, देखिए सब में से यह भाग छायांकित है और टोटल कितना है, 3 है। ठीक है, 3 में से कौन सा भाग, यह भाग छायांकित है, यह भाग छायांकित है, इसलिए इसको साथ लिया गया है। बाकी जो है माइनस की बात नहीं हो रही, तो आप 3 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। मतलब दो बात होती है, जब वे गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तो पहले क्या होती है, देखिए कक्षा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, केवल उनके, केवल वाला जो है पहले इसको आपको हटा दीजिए तो ठीक रहेगा। इसके बाद सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, सम्मेलन, वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी। देखिए जो डैश होती है वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी होती है और वे जल्दी सीखा करते हैं। यह जो है बिल्कुल सटीक आ रहा है, 4 नंबर के साथ आप जाएंगे। कक्षा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, ऐसा सब देखिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और यह देखिए दोनों जो है सीखना, सीखना जो है पॉजिटिव सेंस में होता है और वास्तविक जीवन में उपयोगी, यह भी उचित है। ठीक है, यह भी सही है, तो इसके साथ आप लोग जाएंगे। अब देखिए, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। सीबीएसई ऐसा क्यों करती है, ऐसा करने के पीछे उसका क्या विचार हो सकता है, तो देखिए 4 ऑप्शन है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो होती है और उसके प्रति जो नकारात्मकता होती है उससे उबरने के लिए, ठीक है, प्रतिक्रियाओं को उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। यह जो है एक सही है, पहले इसको हम लोग सही मायने में पॉजिटिव सेंस में इसको रख लेते हैं, बाकी हम लोग देख लेते हैं फिर, और इससे भी अधिक अच्छा होगा तो उसके साथ जाएंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बन, शिक्षक का कार्य पहले ही बताया गया है कि शिक्षक का नहीं होता है, क्या होता है, शिक्षार्थी के अनुरूप होता है शैक्षणिक कार्य। ठीक है, विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना, यह भी नहीं है। देखिए सामूहिक कार्य जो होती है वह होती है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति जो नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया होती है उससे उबरना, जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत कर सकती है, इससे संपूर्ण अधिगम जो है सामान्यीकृत हो सकती है। तो यह जो है बिल्कुल सही है, 1 नंबर के साथ आप जाएंगे, यह बिल्कुल सही है। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। यह जो है आपका वैज्ञानिक का नाम आपको याद ही करना होगा, एल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने जो है इसके विषय में बताया है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कि बच्चे जो फिल्म देखते हैं उसमें जो हिंसा
होती है उसका जो व्यवहार सीख लेते हैं, यह इनकी इसके विषय में इनके द्वारा बताया गया है। आप इनका जो है स्टेटमेंट अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, वहां से पूरी बातें आपको पता चल जाएगी। और वैसे भी हिंसात्मक व्यवहार सीख सकते हैं, यह जब भी आएगा तो आप लोग एल्बर्ट वेंडुरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। देखिए, यह जो है फैशन शो वगैरह जो है, इसका जो अनुकरण होता है, यह सामाजिक अधिगम के तहत आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सामाजिक अधिगम पर जाएंगे। यह एक सामाजिक गतिविधि है, आपका जो फैशन शो वगैरह है यह एक सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहिए। यह सही है। और देख लेते हैं इससे ज्यादा सटीक, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लगातार अधिगम जो है यह अच्छा रहता है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान होनी चाहिए और उसके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर कर देना चाहिए, यह भी निगेटिव सेंस है, यह भी। तो एक आता है 1 नंबर। देखिए, यह जो है अनुदेशन कार्य, समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, अनुदेशन कार्य जो हो रहा है उसको समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जैसे ही परिवर्तन किया जाएगा तो जो शिक्षार्थी लगातार गलतियां कर रहे हैं वह जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस रिक्त स्थान में क्या डालना है। रिक्त स्थान मतलब डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। एक कारण जो है वह दूर नहीं करती चिंता को। ठीक है, परीक्षा के कारण जो चिंता होती है उसको दूर नहीं करती, एक कारण है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे वह कौन सा कारण है। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, यह जो है जैसे ही परिचय हो जाता है तो चिंताएं जो है लगभग दूर हो जाती हैं कि प्रश्न पत्र इस तरह का आएगा, उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो यह आपका जो है पॉजिटिव सेंस में है, इसके साथ हम लोग, यह सही है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है देश के अतिरिक्त, मतलब एक इसमें गलत है। ठीक है, एक इसमें नेगेटिव सेंस वाला है, उसको खोजना है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, देखिए कहा भी गया है जो कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां आप एग्जाम पर फोकस कीजिए, परिणाम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यह नेगेटिव सेंस में है। और देख लेते हैं कोई नेगेटिव है, नहीं है। समर्थन प्राप्त करना, देखिए जिनका भी एग्जाम होता है, माँ पिताजी, इसके बाद स्कूल के टीचर, सब उसको समर्थित करेंगे, तो इससे जो है उनको जो है लगातार कॉन्फिडेंस दिलाते रहना है, इससे जो है वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम की चिंता उसका कम हो सकता है। विशिष्टताओं पर बल देना, यह भी सही बात है। उनके पास जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसको बार बार याद दिलाना कि आप, तुम यह कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो यह सारी बातें जो है, यह 3 चीज जो है, यह एग्जाम परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। जबकि यह परिणाम जो है, बहुत परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, इससे जो है यह चिंता दूर नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो नेगेटिव सेंस में यही है, इसको हम लोग टिक करेंगे, इसी के साथ जाएंगे, यही सटीक आंसर हो। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है किसकी पदानुक्रम व्यवस्था है, तो यह है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्यों की व्यवस्था, पदानुक्रमित व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओ, ब और सौ 3 शिक्षार्थी हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ओ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ओ को जो है क्या विषय रोचक लगता है, तो ओ को विषय रोचक लगता है, तो वह क्या करेगा, इसमें क्या निष्पादन निपुणता करेगा। देखिए निपुणता 2 जगह है, तो यह ओ के साथ यह 2 ऑप्शन सटीक बैठता है। अब बॉ के साथ देखते हैं। बॉ अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, तो वह देखिए इसलिए पढ़ रही है कि वह निष्पादन करती है, उसका समापन करना चाहती है, इसलिए उसको जो है निष्पादित करना चाहती है, निष्पादन करना चाहती है, ताकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर सके। निष्पादन पहला होगा। देखिए यहाँ निष्पादन है, यहाँ निष्पादन उपेक्षा है, पहला यहाँ निष्पादन की बात हो गई।
अब 100 जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। यह निष्पादन उपेक्षा हो गया, ठीक है। तो आप एक के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकता के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी, क्या थी? नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा? नहीं, आत्म सिद्धि की प्राप्ति, यह सही है। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, यह नहीं है। अपने परिवार के नाम की ख्याति की प्राप्ति, यह भी नहीं है, ठीक है। आत्म सिद्धि की प्राप्ति, यह कैसे है? क्योंकि वे अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो पाए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका यह कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है। मतलब अगर वो युद्ध में जाएंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो उनका जो है सुरक्षा आवश्यकता जो है उसका स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, और आत्मसिद्धि जो यह सिद्धांत है आत्मसिद्धि का, इसके तहत जो है वो कारगिल में शहीद हुए थे। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना। इसमें से कौन सा सही है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है? प्रतिक्रिया का जो विलोप होना है आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन होता है। आंशिक पुनर्वलन के बाद ज्यादा कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब पुनर्वलन नियमित ना होकर अनियमित रूप से प्रदान करता है, यह पुनर्वलन जो है जब नियमित नहीं होगा, अनियमित हो जाएगा, तो ऐसे पुनर्वलन को आंशिक पुनर्वलन कहते हैं। तो प्रक्रिया के विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? तो आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन हो जाता है, ठीक। तो आप एक के साथ जाएंगे। तो आज हम लोग तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है फिर हम एक नए सेट के साथ आएंगे।